गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र अंतर्गत जोड़ा सिमर के तीखी मोड़ के पास शनिवार की अलह सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। गावा सतगावा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे पैदल चल रहे 4 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सूरज सिंह पिता झाटू सिंह के रूप में हुई है। वहीं घायलों में श्रीकांत सिंह, भीमराम और निरंजन सिंह शामिल है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सूरज सिंह को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल तीनों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर किया गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब मौके पर पहुंची पुलिस टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहन पर पथराव भी किया। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन हालत को नियंत्रित करने और जाम हटाने की कोशिश में जुटा है। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। वहीं मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। सूरज सिंह अपने पीछे 3 छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, जिससे परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। पता नहीं किधर से गाड़ी आया, जानवर कर कई बार मारा। आप लोग कितना आदमी थे? सरजोत सिंह था, अर्जुन सिंह था और गाड़ी वाला हाल बुझने एकरे ना जितना पैसा लेला सब तो मार निकल गए। तो भागल देख लो आप 4 आदमी आप लोग थे टोटल। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र से एक दुखद और संवेदनशील घटना सामने आई है। बागोडी पंचायत के लालूकोनी गांव में कुएं में डूबने से 2 नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां बुधवार सुबह करीब 9 बजे घर से बाहर निकली थीं। काफी समय तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने आसपास के इलाकों में उनकी तलाश शुरू की। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा की गई खोजबीन के दौरान घर के पास स्थित एक कुएं में दोनों बच्चियों के शव दिखाई दिए। यह दृश्य सामने आते ही परिवार में चीख पुकार मच गई और गांव में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही सरिया थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकलवाया गया। इसके बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। इस घटना के बाद गाँव में गहरा शोक देखा जा रहा है और परिजन सदमे में हैं। बागोड़ी पंचायत के तहत लालूकोनी में हदीस अंसारी की बेटी नगमा खातून, जो कक्षा 10वीं की छात्रा थी, वर्तमान समय में 21 तारीख को रिजल्ट भी आने वाला था उसका, और डब्लो चरकू मियाँ की पोती शाहीन परवीन, ये दोनों जो है आज दोपहर में पता नहीं यहाँ पे लालूकोनी के पीछे अज्ञात कुआं है, उस कुएं में डूब करके दोनों जो है वो स्पॉट कर गई है, मर गई है वो। अभी तत्काल जो है दुर्घटना से पीड़ित लोग यहाँ पे अभी जमा हुए हैं और डेथ बॉडी को बाहर निकाला गया है। हम तत्काल जो है इस पर ग्रामीण मांग करते हैं कि इसका जो न्यायोचित जांच हो, उस प्रक्रिया की ओर प्रशासन अपना कदम बढ़ाए। गिरिडीह जिले में उस समय गरिमामयी माहौल देखने को मिला जब झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग का आगमन हुआ। उनके स्वागत को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। उपायुक्त रामनिवास यादव के नेतृत्व में अधिकारियों ने उनका भव्य और सम्मानजनक स्वागत किया। जैसे ही चीफ जस्टिस का काफिला पहुंचा, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। इस दौरान वातावरण पूरी तरह अनुशासन और गरिमा से भरा रहा। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया और जिले की ओर से हार्दिक स्वागत किया।
यह दौरा प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीफ जस्टिस के आगमन से न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक समन्वय को लेकर कई सकारात्मक संदेश सामने आए हैं। इस कार्यक्रम ने जिले में एक अलग ही गौरवपूर्ण माहौल बना दिया। झारखंड में अवैध भवनों को नियमित करने के फैसले के बाद गिरिडीह में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। राज्य कैबिनेट द्वारा करीब 7 लाख अनधिकृत भवनों को वैध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसे जनहित में बड़ा और राहत भरा कदम माना जा रहा है। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदीवी कुमार को उनके आवासीय कार्यालय में सम्मानित किया। इस दौरान चैम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को शॉल और बुके देकर सम्मान जताया और इस फैसले के लिए आभार व्यक्त किया। चैम्बर के महासचिव प्रमोद कुमार ने कहा कि यह निर्णय लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है। उन्होंने कहा कि जहां अन्य राज्यों में अवैध निर्माणों पर सख्ती की जा रही है, वहीं झारखंड सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए लोगों को राहत देने का कार्य किया है। मंत्री सुदीवी कुमार ने इस अवसर पर कहा कि सरकार हमेशा जनता के हित में काम करती है और आगे भी इसी दिशा में फैसले लिए जाते रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने भवनों को वैध कराएं। इस कार्यक्रम में चैम्बर के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे, जिनमें प्रमोद कुमार, निर्मल विश्वकर्मा, प्रवीण बगड़िया, सुनील मोदी, नीलकमल भारती, अभिषेक बगड़िया, दिनेश खेतान, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद अफजल, संजय बगड़िया, गोपाल बगड़िया और आयुष बगड़िया समेत अन्य शामिल थे। इसलिए आज हम लोग सारे चैम्बर, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, जैसा कि हम सबों को मालूम है कि 7 लाख लगभग मकान ऐसे हैं जो किसी कारण से वो नक्शा पास नहीं हुआ और वो अवैध घोषित हो गए। बहुत सारे स्टेट में ऐसा देखा गया है कि वो सारे मकान को भूमिदोज कर दिया गया, वो सारे तोड़ दिए गए, कमर्शियल बिल्डिंग भी तोड़ दी गई। झारखंड के विभिन्न यूएलबी के क्षेत्रों में बगैर नक्शा के जो मकान थे, उनके नियमितीकरण के लिए सरकार ने एक उदार नीति लाई है। मैं आपके माध्यम से तमाम नागरिकों से यह अपील करना चाहूँगा कि सरकार घरों को नियमित करना चाहती है, तोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन सरकार की कोई भी योजना, कोई भी स्कीम जनता के सहयोग के बगैर अधूरी है। जनता अगर सहयोग करेगी तो निश्चित रूप से ये योजना लागू होगी और जिन घरों पर अनियमित होने के चलते कार्रवाई के प्रावधान थे, उनको शिथिल किया जा सकेगा और नियमित किया जा सकेगा। आप यहाँ झारखंड में जो रेगुलराइजेशन एक्ट 2025 के तहत जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन हुए, बगैर नक्शा पास किए हुए जो कंस्ट्रक्शन हुए, जो डोमेस्टिक और कमर्शियल जितने मकान बने हैं, लगभग 7 लाख से ज़्यादा मकान ऐसे हैं जो अवैध रूप से कंस्ट्रक्टेड हो गए हैं, जिसका नक्शा पास नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ज़िले में, बहुत सारे स्टेट में बहुत स्टर्न एक्शन लिया जा रहा है और उनको तोड़ दिया जा रहा है, भूमिदोज कर दिया जा रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार का ये उदार नीति और सभी को रेगुलर करने के लिए एक नीति बनाई गई है, जो कि कैबिनेट से पास कर लिया गया अभी रिसेंट में, और एक मामूली शुल्क लेकर के, एक छोटा सा दंड लेकर के और सभी को रेगुलर कर दिया जा रहा है। गिरिडीह के सीहोडी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क किनारे लगाए गए अशोक के पेड़ों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई है। इस संबंध में स्थानीय निवासी संजीव कुमार ने वन विभाग और मुफस्सिल थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार संजीव कुमार ने अपने आवास के सामने सीहोडी सिरसिया मुख्य सड़क किनारे 2 अशोक के पेड़ लगाए थे, जिनकी नियमित देखभाल भी की जा रही थी। लेकिन 17 अप्रैल 2026 को रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पेड़ों को काट दिया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ित ने इसे न केवल पर्यावरण के प्रति नुकसान बताया है, बल्कि इसे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का मामला भी बताया है। उन्होंने प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
बेंगाबाद में हाल ही में उद्घाटन किए गए घाघरा चेक डैम को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने अपनी टीम के साथ डैम का निरीक्षण किया और निर्माण प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास के नाम पर मनमानी, लूट और राजनीति का खेल चल रहा है। राजेश यादव ने उद्घाटन स्थल पर लगे शिलापट को महज खानापूर्ति बताते हुए कहा कि इसमें डैम से जुड़ी बुनियादी जानकारी का अभाव है। आम लोगों को इसकी लागत, जल संग्रहण क्षमता, लाभान्वित क्षेत्र और निर्माण एजेंसी जैसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, जो पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिलापट में केवल सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जबकि अन्य जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और पंचायती राज व्यवस्था का सम्मान नहीं किया गया है। निर्माण गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। डैम की गहराई, ऊंचाई, पत्थरों की गुणवत्ता और पूरी संरचना प्रकलन के अनुसार बनी है या नहीं, ये जांच का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही किसान सभा की बैठक होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि स्थानीय किसानों को इस डैम से काफी उम्मीदें हैं। बेंगाबाद के घाघरा में एक चेक डैम का उद्घाटन किया गया है और कल हमारी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक टीम ने स्थानीय कुछ लोगों को लेकर के उस डैम का हम लोगों ने जायजा लिया है। तो निश्चित रूप से ये बात हम कह सकते हैं कि वहाँ जो उद्घाटन को लेकर के शिलापट लगाया गया है, उस शिलापट से ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि इस डैम को आखिर बनाया गया है, इसकी लागत कितनी आई है, इस डैम को बनाने का उद्देश्य क्या है, इस डैम से में कितना जल संग्रहण होगा और लाभान्वित क्षेत्र क्या होगा। जबकि ये सारी चीज़ें जो उद्घाटन का जो शिलापट होता है या अलग से भी कोई वहाँ पर साइन बोर्ड लगा करके ये लोगों को बताया जाना चाहिए कि आखिर ये डैम किस लिए, किस मकसद से, किस तरह से और कितने में बना है। अगर इतनी भी पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये जो डैम बना है इसका कुल मिलाकर के इसको बनाने की प्रक्रिया से लेकर के इसका क्या लाभ लोगों को मिलना है। तो इसलिए ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। दूसरी बात हमें लगता है कि जो लोग भी सत्ता शासन में हैं, शासन तो आते जाते रहता है, सत्ता आती है जाती है, लेकिन हमें लगता है कि जब हम एक सांसद का नाम उसमें दे रहे हैं, दूसरे सांसद का नाम हम उसमें नहीं दे रहे हैं, या हम अभी पंचायती राज भी अगर लागू है, पंचायती व्यवस्था के तहत हम लोग जी रहे हैं, तो फिर पंचायती राज के प्रति भी एक सम्मान का भाव जो दिखाई देना चाहिए वो भी हमें लगता है कि शिलापट में नहीं है। ना तो जिला परिषद के अध्यक्ष का नाम उसमें है, ना तो स्थानीय मुखिया का नाम उसमें है, और एक सांसद का नाम है लेकिन दूसरे सांसद का नाम नहीं है। तो खैर ये सब तो छोटी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डैम को जो बनाया गया है, कोई भी उसको जाकर के वहाँ देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, तो विकास कर रहे हैं कि विकास के नाम पर कुछ और हो रहा है, ये हमें लगता है इस डैम में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम जनहित में और स्थानीय किसानों के हित में, जिनको इस डैम से लाभान्वित होना है, हम ये अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि इस डैम को लेकर के एक विस्तृत वहाँ एक साइन बोर्ड वहाँ पर लगाया जाए। अगर मान लिया कि उद्घाटन की हड़बड़ी में ये नहीं किया गया तो भी लोगों को ये जानने का हक है कि ये डैम कितने में बना है, किस एजेंसी और संवेदक के द्वारा बनाया गया है। गिरिडीह में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। 19 अप्रैल को प्रस्तावित इस महत्वपूर्ण परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में डुमरी अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया गया। जानकारी के अनुसार पीटान प्रखंड में 2 और डुमरी प्रखंड में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल होंगे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, बिजली, साफ सफाई और सुरक्षा जैसे बुनियादी इंतजामों की बारीकी से जांच की। केंद्र अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाए। प्रशासन ने परीक्षा को कदाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए गश्ती दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस बल को भी सख्त निर्देश दिए हैं। परीक्षा के दौरान लगातार निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़भाड़ नियंत्रित रखने और आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि सभी अभ्यर्थियों को सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिल सके।
गिरिडीह में झारखंड अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को सदर अस्पताल और गुरु नानक विद्यालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां लोगों को आग जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने की व्यावहारिक जानकारी दी गई। अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस मॉक ड्रिल में प्रशिक्षित फायर कर्मियों ने आग लगने की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और प्राथमिक स्तर पर आग बुझाने के तरीकों का प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल में मरीजों और कर्मियों को सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया सिखाई गई। वहीं विद्यालय में छात्रों को अनुशासित तरीके से एवैक्यूएशन का अभ्यास कराया गया। इस दौरान फायर एक्सटिंग्विशर के सही उपयोग के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही गैस सिलेंडर, बिजली उपकरण और ज्वलनशील पदार्थों के सुरक्षित उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए गए।